में लौट आता है। राजमहल आने पर भी जब छोटी वाली बहू को अपने पति के दर्शन नहीं हुए तो वो बड़ी चिंतित हुई। दासियों आदि से पता करवाने के बाद भी उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, जिससे छोटी रानी को ये पूर्ण विश्वास हो गया कि उसके पति के साथ जरूर कोई अप्रिय घटना घटी है। अंततः वो खुद ही अपने पति की तलाश करने का निर्णय लेती है। ससुराल पक्ष में मायके जाने की बात कहकर कुछ सिपाहियों के साथ वो राजमहल से विदा हो जाती है। काफी दूर आने के बाद उसने उन सिपाहियों को लौट जाने का हुक्म दिया और खुद मर्दाना वेश धारण कर अपने राज्य की तरफ चल पड़ी। जब उसने पीछे बीती हुई कुछ बातों पर गौर किया, जिसमें उनके राज्य से कुछ नवयुवकों का गायब होना और जिस दिन राजकुमार उनके नगर आए थे उनका नगर भ्रमण के लिए निकलना, रानी ने विचार किया कि वे नगर में घूमते घूमते अवश्य ही जंगल की तरफ भी गए होंगे। लंबी यात्रा के पश्चात छोटी रानी अपने नगर के बाहर स्थित जंगल में पहुंच जाती है। जब वो जंगल की थोड़ी गहराई में गई तो उसे भी वही आलीशान भवन दिखाई दिया, जिसके बाहर एक शाही घोड़ा भी खड़ा था। दोस्तों, घोड़ा एक ऐसा पालतू जानवर होता है जो अपने मालिक को छोड़कर कहीं नहीं जाता। तो राजसी घोड़े को उस भवन के बाहर देख छोटी रानी का शक यकीन में बदल गया। हो ना हो राजकुमार भी यहीं पर मिलेगा। अपने घोड़े को खड़ा कर बड़ी सावधानी के साथ रानी भवन में प्रवेश करती है। उसे भी वहां कोई नजर नहीं आया, पर जब देखते देखते वो ऊपर वाले कक्ष में पहुंची तो अपने पति को अचेत अवस्था में लेटे पाया। उसका शरीर सूख कर बिल्कुल करकश हो गया था, क्योंकि जादूगरनियां उसे अपना आहार बनाने के लिए सूखा रही थी। वे चारों अपने नित्य समय पर आती और छोटे राजकुमार के साथ चौपट सार आदि खेलती और जाने के समय उसे उस जादुई सूत के धागे से बांध देती। तो छोटी रानी ने जब सूत से बंधे हुए अपने बिल्कुल शिथिल पड़ चुके पति की हालत देखी तो उसे रोनी आ गई। किसी तरह उसने खुद को संभाला और राजकुमार का वो सूत का धागा तोड़ दिया। धागे के टूटते ही राजकुमार तुरंत उठकर बैठ गया। राजकुमार के लिए ये पहली बार था जब उसने कितने ही दिनों बाद किसी अनजान आगंतुक को अपने सामने बैठा देखा था। छोटी रानी ने कुछ सोचते हुए अपने पति के आगे ये भेद नहीं खोला कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी विवाहिता पत्नी ही है। मर्दाने वेश में रानी अपने राजकुमार पति से जब उसकी इस हालत की वजह पूछती है, तब निहित कमजोर हो चुका राजकुमार अपनी पूरी व्यथा उस आगंतुक रूपी रानी के सामने कह सुनाता है। आगंतुक बोला, तुम चिंता मत करो मेरे यार, आज से मैं और तू यार रहे। मैं इसी नगर के एक साहूकार का पुत्र हूँ। मैं बहुत जल्द ही तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। आगंतुक की बात सुन राजकुमार को बहुत तसल्ली मिली। जब